पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत में सत्ता की डोर पाकिस्तानी सेना के हाथ में रहती है। और जब जब सियासतदानों ने सेना से आंखें तरेरी हैं, तब तक पाक सेना ने पाकिस्तान की सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया है। चाहे नवाज शरीफ हो या फिर इमरान खान, पाकिस्तानी फौज हमेशा से ही पर्दे के पीछे से सरकार चलाती हुई आई है। हालांकि सरकार चुनने के लिए पाकिस्तान में दिखावे के तौर पर चुनाव होते हैं, लेकिन अब सेना पाकिस्तान में बचे कुचे लोकतंत्र को कुचलने के लिए एक ऐसा कदम उठा रही है जिससे पाक फौज की तमाम ताकतें सेना प्रमुख के हाथों में चली जाएंगी और सरकार सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगी। दरअसल पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन प्रस्ताव को पेश कर दिया गया है और इस प्रस्ताव के सामने आते ही पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान का विपक्ष इसे जमहूरियत को हमेशा हमेशा के लिए कब्र में दफन करने वाला बता रहा है, जिससे पाकिस्तानी सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। कई लोग इसे न्याय की मौत तक करार दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन आखिर है क्या, जिसने पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल इस संशोधन के जरिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संशोधन के पास होने से न्यायपालिका में काफी कुछ बदल जाएगा और कई प्रांतीय ताकतों का केंद्रीकरण हो जाएगा और संभावित रूप से संविधान में सेना को नियंत्रित करने वाला ढांचा भी पूरी तरह से बदल जाएगा, यानी पाक फौज पूरी तरह से बेलगाम हो जाएगी। इसके अलावा औपचारिक रूप से रक्षा बलों के प्रमुख का पद सेना में सर्वोपरि हो जाएगा, यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, और जिंदगी भर के लिए फील्ड मार्शल अपने पद पर बना रह सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा बदलाव है जो सेना प्रमुख की वरिष्ठ स्थिति को संवैधानिक रूप से मान्यता देता है। कई लोगों का मानना है कि इस प्रस्ताव के पास होने से आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ताकतवर फील्ड मार्शल बन जाएंगे। इस प्रस्ताव में फेडरल संवैधानिक अदालत बनाने का प्रावधान है, जिसमें संविधान की व्याख्या, अंतर सरकारीय विवाद और अनुच्छेद 199 से जुड़े मुकदमे शामिल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अदालत संवैधानिक मामलों से जुड़े मुकदमों में प्राथमिक अदालत बन जाएगी, जिनकी सुनवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट में होती हुई आई है। इसके अलावा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस की रैंक सबसे बड़ी होगी और उनकी रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी, जबकि मौजूदा पाक सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष है। और यही वजह है कि पाक का विपक्ष कह रहा है कि इस संविधान संशोधन के पास होने से पाक के लोकतांत्रिक संस्थानों को लकवा मार जाएगा। आपको बता दें कि अनुच्छेद 243 पाकिस्तान में नागरिक सेना संबंधों और सशस्त्र बलों की कमांड और कंट्रोल ढांचे से संबंधित है। प्रस्तावित अमेंडमेंट सेना प्रमुख को मुकदमेबाजी के मामलों में राष्ट्रपति के सामने पेश करता है और नियुक्तियों से संबंधित ताकत को प्रभावी रूप से सेना प्रमुख को देता है। और इस प्रस्ताव के तहत आर्मी चीफ डिफेंस फोर्स के मुखिया हो जाएंगे, जो एक सुप्रीम कमांडर होगा। इसके तहत तीनों सेनाएं अधीन होंगी, जिससे साफ है कि मुनीर सेना के सभी धड़ों के मुखिया बन जाएंगे। यानी मौजूदा व्यवस्था में तीनों सेनाएं पाकिस्तानी राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, लेकिन संविधान में ये बदलाव होने के बाद वो फील्ड मार्शल के अधीन हो जाएंगी।